हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव पांडे अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आप सब जानते हैं, डॉक्टर राजीव पांडे के नाम से ही है। लगातार मेरे पास एक कंप्लेंट्स आ रही है कि सर आपके जो टॉपिक हैं या जो वीडियो हैं हमको लगातार उनका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो पहले तो मैं आप सबको थैंक यू करूं कि आपने ये समस्या रेज किया हुआ है, बताया हुआ है मुझे। निश्चित तौर पे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने जो बेल आइकॉन है या घंटी का जो निशान है उसको क्लिक नहीं किया हुआ है और इसी वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही है, साथ में उसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो नया अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन उसका प्राप्त होता रहे। थैंक यू। देन आज का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ मेडिकल साइंस का, जिसको हम कहते हैं आईवी फ्लूइड्स या आईवी फ्लूइड्स कैसे लगाते हैं, या हम जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बॉटल लगाना। तो किस किस मरीज को किस किस तरीके की बॉटल और कब कब लगाई जा सकती है और कितनी लगाई जा सकती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आईवी फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, फिर उन आईवी फ्लूइड्स का उपयोग कैसे कैसे करते हैं, उन आईवी फ्लूइड्स के अंदर कंपोजिशन कौन कौन सा होता है और उपयोग कितना कर सकते हैं 24 घंटे में, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना यूज कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके आईवी फ्लूइड्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आईवी फ्लूइड्स या जिसको हम आईवी बॉटल्स कहते हैं, किस बीमारी में कौन सा आईवी फ्लूइड्स या बॉटल लगाते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आईवी फ्लूइड्स लगता कहाँ है। तो आपको पहले के वीडियो में मैंने आईवी कैनुलेशन और उसके साथ साथ में बताया है आईवी कैनुलेशन के दौरान कि कैनुला कहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है हार्ट क्या करता है, हमारा ब्लड पंप करने का काम करता है जो पूरी बॉडी में पहुँचाता है, और वो वहाँ जाके छोटी छोटी सेल्स में क्या होता है, केशिकाएँ उसकी आपस में कैपिलरीज क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सेल तक चली जाती है और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस ब्लड में आ जाती है, और वहाँ से जो आर्टरी थी या धमनी थी आगे चल के सिरा बन जाती हैं, और ये सिराएँ सारे अशुद्ध रक्त को ले जाके वापस हार्ट में छोड़ देती हैं। इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर चैनल्स चलता रहता है। तो आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स होते हैं। तो बात करूं, सबसे पहला, जैसा आपको दिख रहा है डायग्राम में, सबसे पहला जो आईवी फ्लूइड्स है वो एनएस का मतलब होता है नॉर्मल स्लाइन। ठीक है, दूसरा जो होता है आरएल मतलब रिंगर लैक्टेट। तीसरा जो होता है डीएनएस क्या होता है, डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल स्लाइन। इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा भी होती है। डेक्सट्रोज का मतलब होता है एक तरीके का शुगर या शक्कर। ठीक है, और उसके साथ में नॉर्मल स्लाइन भी होता है। उसके बाद D5%, D10%, D25% और मैनिटॉल। तो ये बॉटल की कैटेगरी में आते हैं। आइए जानते हैं एक एक बॉटल का क्या उपयोग होता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, नॉर्मल स्लाइन क्या होता है कि एनएस में, नॉर्मल स्लाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंटेंट की बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम एसीटेट हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर है क्या, तो इस पे 0.9% सोडियम क्लोराइड या NaCl होता है, और इसके साथ साथ में इसमें प्रति 100 ml सॉल्यूशन में, अगर एक बॉटल 100 ml की है तो उसमें कितना होगा, 0.9% क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, और उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें होंगी। तो कंपोजिशन की बात करें, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, एनएस का उपयोग
कहाँ करते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब किसी ऐसी कंडीशन जिसमें किसी व्यक्ति के अंदर पानी की कमी होती है, जैसा इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। देन वुंड वॉशिंग। वुंड वॉशिंग मतलब कि घाव को साफ करने में भी हम क्या करते हैं? NS का उपयोग या नॉर्मल सलाइन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट होता है, कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है कि वो कंसंट्रेटेड होते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़े होते हैं या पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो उस इंजेक्शन को भी हमको क्या करना? डाइल्यूट करने के काम में भी हमको इसका उपयोग हो सकता है। देन फॉर फुलफिलमेंट द फ्लूइड लॉस ऑफ द एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, तो उस लॉस को भी रिकवर करने का मतलब उस फ्लूइड की कमी को भी रिप्लेस करने का काम कौन है? NS के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनकी कमी को भी पूरा करने में क्या है? NS का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डायरिया। डायरिया क्या होता है? जैसे दस्त की कंडीशन, दस्त लगती है किसी व्यक्ति को, बार बार दस्त लगते हैं और उसकी वजह से उसकी बॉडी का बहुत सारा पानी और पानी के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बाहर निकल जाता है, उस टाइम में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करें बर्न, तो बर्न क्या होता है? जलना। तो जलना या तो फर्स्ट डिग्री हो सकता है, सेकेंड डिग्री हो सकता है, थर्ड डिग्री हो सकता है। तो अगर वो सीवियर बर्न हुआ है तो जैसे ही बॉडी में बर्न होता है, जलता है शरीर का कोई हिस्सा, तो उसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और ऐसी कंडीशन में भी क्या होती है? बॉडी हमारी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और खास बात ध्यान रखने की है कि जब कोई व्यक्ति हाइपोटेंशन का शिकार होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है कि जब किसी की बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मिनिमम जो नॉर्मल रेंज है उससे कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। तो जो हाइपोटेंशन के शिकार मरीज हैं, या ऐसा कहें कि जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लोअर होता है, नॉर्मल से नीचे की तरफ होता है, उस व्यक्ति में भी हम नॉर्मल सलाइन देके उसके बीपी को क्या कर सकते हैं? अप कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग। वॉमिटिंग किसी को, वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना, किसी को लगातार उल्टी आ रही है, उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं? IV फ्लूइड्स में NS का उपयोग कर सकते हैं और इस तरीके से हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। फिर अगर बात करें इसके डोजेस की, तो डोजेस एज पर रिक्वायर्ड, जैसा पेशेंट को रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से दे सकते हैं। जो मैक्सिमम की बात करें तो 3 to 4 बॉटल्स 24 आवर्स में हम दे सकते हैं। एक बॉटल कितना? 500 ml का होता है, तो 3 से 4 बॉटल 24 घंटे के दौरान दिया जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो IV फ्लूइड्स है उसकी बात करें, वो है DNS। DNS क्या होता है? डेक्स्ट्रोज विद द नॉर्मल सलाइन। वन मोर थिंग्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था नॉर्मल सलाइन को लेके। तो नॉर्मल सलाइन जो है ऐसे व्यक्तियों को नहीं दे सकते, कंट्राइंडिकेटेड है, नहीं दे सकते, लाइक हाइपरटेंशन। कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप का, या जिसका कहते हैं कि बीपी हाई है, ऐसे व्यक्तियों को आपको नॉर्मल सलाइन की बोतल नहीं देनी है। अगर आपने उसको NaCl दिया या नॉर्मल सलाइन दिया तो उसका बीपी और रेस हो सकता है। दूसरा जो है प्रेग्नेंट लेडी, ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनको भी नॉर्मल सलाइन का जो है बॉटल नहीं देना है। फिर दूसरा जो बात करें IV फ्लूइड्स की या बॉटल की, वो होती है DNS। और DNS क्या होता है? डेक्स्ट्रोज विद द नॉर्मल सलाइन। डेक्स्ट्रोज मतलब इसमें कुछ मात्रा में शुगर है, शक्कर है, और उसके साथ साथ में नॉर्मल सलाइन होता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो 0.9% क्या होता है? इसमें NaCl होता है और प्लस 5 मिलीग्राम क्या होता है? डेक्स्ट्रोज होता है ईच 100 ml सॉल्यूशन में। मतलब प्रत्येक 100 ml के अंदर DNS में क्या मिलेगा आपको? 0.9% NaCl मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, और उसके साथ साथ में 5 मिलीग्राम क्या मिल जाएगा आपको? डेक्स्ट्रोज मिल जाएगा, 5 मिलीग्राम। और डोजेस की बात करें तो इसकी भी डोजेस क्या दे सकते हैं? एज पर रिक्वायर्ड, जैसा मरीज को जरूरत है उस हिसाब से 3 से 4 बॉटल 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। फिर यूजेस की बात करें, इसका DNS का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो डिहाइड्रेशन, जैसा मैंने आपको नॉर्मल सलाइन में बताया था, वैसे ही जैसा डायग्राम में दिख रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब किसी व्यक्ति के अंदर क्या है? पानी की कमी हो गई है, उस कंडीशन में जो है तो आप इसको दे सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि DNS मतलब डेक्स्ट्रोज है इसमें, और डेक्स्ट्रोज मतलब
शुगर, तो शुगर किस में, अवॉइड द डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या मधुमेह के पेशेंट हैं, ऐसे मरीजों के ऊपर इसका उपयोग नहीं करना है। और दूसरा हार्ट के पेशेंट, ऐसे मरीज जिनको हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित कोई समस्याएं हैं, उस मरीज के ऊपर आपको डीएनएस का उपयोग नहीं करना है। फिर बात करें हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए। ऐसे व्यक्ति जिनका ग्लूकोज लेवल लो होता है या शुगर लेवल कहें तो बॉडी में लो होता है, उन पेशेंट को जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। देन ट्रीट द इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, जब भी डॉक्टर किसी मरीज को एडवाइस करते हैं तो क्या करते हैं कि आपको ये दवाई खानी है, डायबिटीज की या शुगर की दवाई खानी खाना खाने के पहले। खाना खाने के पहले क्यों, कि जब तक दवाई का इफेक्ट होगा तब तक सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, खाना खा चुका होगा, और ऐसी कंडीशन में उसके खाने से जो उसको ग्लूकोज निकलने वाला है वो इस दवाई के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे किसी पेशेंट को, डायबिटीज के या शुगर के पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन बना बनाया इंजेक्शन के रूप में फॉर्म में दिया जाता है, और इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो इंसुलिन क्या करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर या उस पेशेंट की बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और अचानक से ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, उसकी बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाता है, तो उसको समस्याएं हो जाती हैं। तो अगर इंसुलिन की वजह से पेशेंट शॉक में जा रहा है, उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं कि डीएनएस देके और उसकी जान बचा सकते हैं। फिर फुलफिलमेंट ऑफ द फ्लूइड इन एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के दौरान उसकी बॉडी से फ्लूइड का लॉस हुआ है, उसके भी फुलफिल के लिए, उसकी भी जरूरत को पूरा करने के लिए या उस फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, डीएनएस का उपयोग कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ कि जो बच्चों के अंदर पानी की कमी होती है, ठीक है, बच्चों के अंदर भी पानी की कमी हो जाती है, जैसे बच्चे को उल्टी हो गया, दस्त हो गया और उसको लूज मोशन की वजह से उसकी बॉडी के अंदर पानी निकल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनएस का उपयोग कर सकते हैं और उसकी लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करें कि अगर D5%, डेक्स्ट्रोज 5%, D5%, D10% और D25%, इनमें क्या होता है कि अगर ये डेक्स्ट्रोज है, डी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रोज, और डेक्स्ट्रोज का मतलब होता है शुगर, और शुगर के साथ साथ में नॉर्मल स्लाइन, तो ये दोनों का मिक्सचर होता है। अब बात करें कंपोजिशन की इसके, तो कंपोजिशन D5% के अंदर क्या होगा, ईच 100 ml, प्रत्येक 100 ml के अंदर क्या मिलेगा, 0.9% क्या मिल जाएगा आपको, नॉर्मल स्लाइन मिल जाएगा, और उसके साथ में 5 मिलीग्राम क्या मिल जाएगा आपको, डेक्स्ट्रोज मिल जाएगा। फिर बात करें D10% की, तो ईच 100 ml, इसके प्रत्येक 100 ml में आपको कितना मिल जाएगा, 10% जो है, या सीधा कहूं कि 10 ग्राम क्या मिल जाएगा आपको, डेक्स्ट्रोज मिल जाएगा। फिर D25% की बात करूं तो इस पे जो है बॉटल में प्रत्येक 100 ml में कितना मिल जाएगा, 25 ग्राम जो है डेक्स्ट्रोज देखने को मिल जाता है। तो ये ऐसे पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है या एनर्जी का लेवल कम हो रहा है, उनके लिए दे सकते हैं। तो यूज सबसे पहले क्या है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, D5% का, D10% का या D25% का। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, वीकनेस, वीकनेस मतलब होता है कि जिसकी व्यक्ति के बॉडी में कमजोरी महसूस हो रही है, मतलब उसकी बॉडी में कमजोरी क्यों आ रही है, क्योंकि उसकी बॉडी में हो सकता है ग्लूकोज की कमी हो, इस वजह से वो बॉडी क्या है, कमजोर हो रही। तो ऐसे कमजोर लोगों के लिए, जिनको लगता है वीकनेस, अंदर से कह रहे हैं हमको कमजोरी हो रही है, ऐसे मरीजों को अंदर आप क्या दे सकते हैं, D5% दे सकते हैं, D10% या D25% दे सकते हैं। फिर डिजीनेस, डिजीनेस मतलब वो कह रहा है मुझे चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, 5% या D5%, D10% या D25% दे सकते हैं। फॉर द एनर्जी, जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बॉडी में ताकत की कमी होती है, उस मरीज को भी आप क्या कर सकते हैं, D5%, D10% और D25% दे सकते हैं। फिर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब जिसकी बॉडी से बहुत सारा जो है फ्लूइड लॉस हो चुका है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इससे मेंटेन कर सकते हैं। एक और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ऐसे मरीज जिनके अंदर जो है फ्लूइड की कमी होती है, फ्लूइड के साथ साथ में शुगर की कमी होती है,
शुगर ग्लूकोज की कमी होती है, उन मरीजों के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, D5%, D10% या D25% की बॉटल्स दे सकते हैं। फिर आप बात करें डोजेस की, तो डोजेस एज पर रिक्वायर्ड ऑफ द पेशेंट को जितनी जरूरत हो उस हिसाब से मैक्सिमम 3 से 4 बॉटल तक 24 घंटे में 24 आवर्स में दे सकते हैं। फिर बात करें इंपॉर्टेंट जो फ्लूइड है वो है ऑरल, तो ऑरल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट। तो रिंगर लैक्टेट क्या है कि कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, सोडियम लैक्टेट मिल जाएगा, इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा। और अगर इसके डोजेस की बात करें कि किसी व्यक्ति को कितना जरूरत दे सकते हैं, तो 24 आवर्स में या 24 घंटे में 1 से 2 बॉटल तक दिया जा सकता है यूज। तो अगर इसके उपयोग की बात करें आरएल की, तो आरएल क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब किसी की बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है, उसकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, उस दौरान दे सकते हैं। इसके साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन जो है क्लोराइड्स, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कमी होती है उस टाइम पे दे सकते हैं। जो बर्न के केस हैं, जैसा मैंने एनएस में डिस्कस किया था कि बर्न के केस में क्या होता है, उसकी बॉडी में सीवियर जो है वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, उस टाइम पे दे सकते हैं। या कोई पेशेंट जो सर्जरी में है, जिसकी सर्जरी हो रही है, उस टाइम भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एंड बात करें न्यूट्रिशंस डिफिशियंसी, न्यूट्रिशंस मतलब उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, उस टाइम पे भी दे सकते हैं। एक कंडीशन है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब जब शरीर में ब्लड की कमी हो जाए, शरीर में जो बीपी की कमी होती है या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उस टाइम पे भी हम क्या है आरएल का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ डायरिया और वॉमिटिंग मतलब दस्त लग रहे हैं और उल्टी हो रही है, उस कंडीशन में भी हम आरएल का उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करें एक आखिरी जो फ्लूइड है या आखिरी बॉटल है, वो उसको क्या कहते हैं, मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या होता है, डाइयूरेटिक्स होते हैं। डाइयूरेटिक्स क्या है, दोज मेडिसिन्स विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ये ऐसी दवाइयां हैं या ऐसी मेडिसिन्स हैं जो क्या करती हैं कि किसी भी व्यक्ति की बॉडी में यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, मतलब यूरिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करती हैं। वो क्या कहलाती हैं, डाइयूरेटिक्स कहलाती हैं। तो हमारा जो मैनिटॉल है वो एक तरीके से डाइयूरेटिक्स का काम करता है, मतलब मैनिटॉल देने के बाद यूरिन में की मात्रा जो है बॉडी में बढ़ जाती है। तो ईच 100 ml सॉल्यूशन 20 ग्राम मैनिटॉल्स। तो अगर 100 ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में तो उसमें कितना होता है, 20 ग्राम 20 ग्राम के आसपास जो है तो मैनिटॉल होता है। और इसका उपयोग कब करते हैं, इडिमा। इडिमा मतलब क्या होता है, सूजन। और सूजन स्पेशली कहाँ, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के दौरान आपने देखा हो उसके सर में चोट लगती और सर की वजह से उसका दिमाग स्थिर नहीं होता। इसका मतलब कि उसके सर में चोट लगी तो उसके अंदर की जो लेयर्स हैं, मेनिंजियस, जो आपको मैंने नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था, मेनिंजियस मतलब पाया मेटर, ड्यूरा मेटर और एरिकनाइड मेटर, ये तो जो 3 लेयर्स होती हैं या ब्रेन के टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उनमें सूजन देखने को मिलता है और उसको हम क्या कहते हैं, इडिमा कहते हैं या स्वेलिंग कहते हैं। तो उस कंडीशन में मैनिटॉल दिया जाता है। तो ये क्या करेगा कि जो वहां की स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करने का, कम करने का काम करता है। दूसरी कंडीशन कि किसी व्यक्ति के अंदर ऑलिगोरिया है। ऑलिगोरिया मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति का यूरिन आउटपुट नॉर्मल से कम हो जाए, उसको ऑलिगोरिया कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी समस्या आ रही है तो इसको मैनिटॉल को दिया जा सकता है। मैनिटॉल को देंगे तो इससे क्या होगा, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ना हो जाएगा एज ए डाइयूरेटिक। तो इसका उपयोग क्या है कि डाइयूरेटिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आईवी फ्लूइड्स या बॉटल। तो आपको मैंने बताया कि किस किस बीमारी में आप कौन कौन सा बॉटल लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप किसी भी फ्लूइड का उपयोग घर पे ना करें। इसके हानिकारक प्रभाव स्वास्थ्य पर और शरीर पर हो सकते हैं। थैंक यू। मेरे वीडियो को इसी तरह वॉच करते रहें, लगातार मेरे साथ बने रहें और मुझे इनकरेज करते रहें ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देता रहूं। थैंक यू।